पसंद नहीं है प्रार्थना तेरे को? प्रार्थना करो, ये होगा, प्रार्थना करो, ये होगा। हाँ, होता है कि नहीं तो बताइए। होता है तभी तो प्रार्थना, जब देखो तब प्रार्थना। हाँ, होता है कि नहीं? क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? प्रार्थना से होता है कि नहीं होता? होता है ना? फिर तुझे गुस्सा क्यों है? होने दे। अरे, क्यों होने दो? क्यों होने दो? और कौन है तू इसके अंदर? हाँ, कौन है तू? इसके पूरी फैमिली को मार डालूंगा, तू देख। कैसे मारेगा? मैं मार के छोड़ूंगा, ये तुझ पे अड़ी रहेगी, खड़े रहेगी। चल हाथ मिला मेरे से। मैं प्रार्थना नहीं चल हाथ मिला। नहीं मिलाऊंगा। तेरे में पावर नहीं है? है पावर? अरे पावर तो है। हाथ मिला चल फिर। नहीं ना। दोस्तों जय मसीह की, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। दिन आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मसीह में हो और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि प्रार्थना करना आपके और मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिन एक क्लिप भी हम देखेंगे जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अंकुर नरूला जी, जिनकी मिनिस्ट्री पंजाब के अंदर है, उन्होंने किस तरीके से एक औरत के अंदर जब दुष्टात्मा निकाली तो किस प्रकार की बातें उस दुष्टात्मा ने कही, आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देन प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग प्रार्थना नहीं करते हो या फिर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप प्रार्थना करना सीख जाओगे और आप प्रार्थना करने लग जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग उस छोटी सी क्लिप को ज़रूर देखें ताकि आप लोग समझ सकें कि आखिर नहीं प्रार्थना करने से शैतान एक लेवल तक, एक विश्वासी में को कितने लेवल तक गिरा सकता है, कितना उसके पीछे पड़ा रहता है और उसको प्रार्थना करना कितना बुरा लगता है। देन आइए इस क्लिप को देखते हैं एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके, लोग इन दिनों में प्रार्थनाओं में रह सकें, क्योंकि प्रार्थना आपके और मेरे और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ते को बनाती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं प्रार्थना नहीं करता तो मेरा परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपका परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन है नहीं। देन प्रार्थना करना ज़रूरी है। आइए इस क्लिप को देखते हैं। प्रार्थना लगा के रखा है। हाँ, पसंद नहीं है प्रार्थना तेरे को? प्रार्थना करो, ये होगा, प्रार्थना करो, ये होगा। हाँ, होता है कि नहीं तो बताइए। होता है तभी तो प्रार्थना, जब देखो तब प्रार्थना। हाँ, होता है कि नहीं? क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? प्रार्थना से होता है कि नहीं होता? होता है ना? फिर तुझे गुस्सा क्यों है? होने दे। अरे, क्यों होने दो? क्यों होने दो? और कौन है तू इसके अंदर? हाँ, कौन है तू? इसके पूरी फैमिली को मार डालूंगा, तू देख। कैसे मारेगा? मैं मार के छोड़ूंगा, ये तुझ पे अड़ी रहेगी, खड़े रहेगी। चल हाथ मिला मेरे से। मैं प्रार्थना नहीं चल हाथ मिला। नहीं मिलाऊंगा। तेरे में पावर नहीं है? है पावर? अरे पावर तो है। हाथ मिला चल फिर। नहीं ना। हाथ मिला। तेरे में पावर है कि नहीं? है ना। चल हाथ मिला फिर। नहीं मिलाऊंगा। जब देखो तब प्रार्थना। अरे प्रार्थना का सरदार बना पड़ा है। चल हाथ मिला। यीशु मसीह के नाम में आ गया। इधर इन द नेम ऑफ जीसस सरेंडर, सरेंडर इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। तो आप लोगों ने इस क्लिप को देख लिया और यहाँ पर किस प्रकार से एक दुष्ट आत्मा एक औरत के अंदर आती है और वो दुष्ट आत्मा कह रही है अंकुर नरूला को कि तुम प्रार्थना 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 प्रार्थना। देख लो शैतान को कितनी प्रॉब्लम है इस प्रार्थना से, उसे प्रार्थना का शब्द भी बुरा लगता है। हमें बाइबल में देखने को मिलता है दोस्तों कि जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में 3 चेलों को लेकर गए थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन तीनों को कहा था कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। दिन यीशु मसीह को इस बात का पता था कि कुछ देर बाद में लोग मुझे पकड़ने के लिए आएंगे और ये लोग मुझे छोड़कर भाग जाएंगे और कहीं ना कहीं ये मेरे का इनकार करने वाले हैं, तितर बितर होने वाले हैं। हमें ये देखने को मिलता है बाइबल के अंदर। लेकिन उन्होंने प्रार्थना को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने अपने शरीर की बातों पे ध्यान लगाया। हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो, लेकिन ये लोग सो गए थे। प्रभु आया प्रार्थना करने के बाद में, फिर उनके पास आया, उनको कहा कि उठो प्रार्थना करो, उन्होंने नहीं सुना। फिर दूसरी तीसरी बार यीशु मसीह आया, तब यीशु मसीह ने हार कर इन लोगों को कहा कि अब सोते रहो क्योंकि मेरा पकड़ने वाला निकट आ चुका है।
यीशु मसीह ने बात बोली थी। तो आप सोच कर देख लो इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह जब आपको प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि एक मसीह होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के नाते आपका जीवन परमेश्वर के साथ किस तरीके से है। क्या आप प्रार्थना करते हो? क्योंकि आपका प्रार्थना करना निर्धारित करता है कि आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ कैसा है। क्योंकि हम किसी रिलेशन में होते हैं तो सिंपल सी हमें बात करना अच्छा लगता है, हम बात करते हैं आपस में। देन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह मेरा पिता है, तो हम क्यों प्रार्थना नहीं करते? हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है ताकि हमारा जो रिलेशन है वो परमेश्वर के साथ बिल्ड हो सके, बन सके, मजबूत हो सके और हम समझ सके खुदावंत को। इसलिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। लेकिन शैतान बार बार एक विश्वासी के मन को इतना कठोर करने में लगा रहता है कि भाई तू प्रार्थना मत कर। कभी वो हमारे शरीर को दुर्बल करता है, कभी हमारे मन को बेकार कर देता है, कई बार हमें कामों में फंसा देता है, कई बार चीज़ों को हमारे सामने लेकर आता है कि भाई ये काम तेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं हम प्रार्थना को नहीं करते, बहाने बनाते हैं। और कहीं ना कहीं परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन हम किसकी बात सुन रहे हैं? इनडायरेक्टली हम शैतान की बातों को फॉलो कर रहे हैं। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, यह समझना ज़रूरी है। प्रार्थना नहीं करने वालों के जीवन में शैतान आराम से कार्य कर लेता है। उन्हें पता है कि भाई ये इसके लाइफ में कोई सिक्योरिटी है नहीं खुदा की, क्योंकि प्रार्थना करने वालों के साथ ही परमेश्वर के दूत रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति, सामर्थ्य उसके साथ बनी रहती है। तो इजली शैतान उस व्यक्ति को गिरा नहीं सकता। वो सोचेगा, वो समझेगा, वो लाइफ में अच्छे डिसीजन ले पाएगा, क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि प्रार्थना में रहने वाला व्यक्ति इन बातों को समझ सकता है। हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से परमेश्वर के पुराने नबी, जो हमें पुरानी पुस्तकों में देखने को मिलता है, किस तरीके से वो प्रार्थनाएं करते थे, प्रार्थनाओं में बने रहते थे। यीशु मसीह ने कितनी प्रार्थना की। बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना में रहता था, वो पहाड़ पर जाता था रात भर, पूरी रात। कई बार यीशु मसीह को अपनी लाइफ में कुछ बड़े डिसीजन लेने होते थे तो वो क्या करता था? वो पूरी रात पिता के साथ पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करता था अकेला होकर, क्योंकि उसे पता था इस बात का कि मेरा पिता के साथ में रिलेशन बिल्ड होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक पिता ना कहे और मैं करूं तो कहीं ना कहीं ये मेरी इच्छा पूरी करने वाली बात हो गई है ना। तो पिता को सुनना चाहते हैं और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहते हैं तो हमें उसके साथ बैठना ज़रूरी है। और जब हम उसके साथ बैठेंगे तभी हम सुन पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। तो ये रिश्ता प्रार्थना का रिश्ता है। आपको समझना पड़ेगा इस बात को कि प्रार्थना इज मस्ट बी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी क्रिश्चियन, है ना। प्रार्थना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, आपको ये समझना ही पड़ेगा। और आप लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, अब समझ चुके हैं कि अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो शैतान ईजिली हमारे जीवन में काम कर सकता है। और शैतान को दिक्कत है, चिढ़ होती है जब आप प्रार्थना कर रहे हो। वो आपको फंसाने की कोशिश करता है, वो आपको उलझाने की कोशिश करता है, वो आपका मन प्रार्थना में नहीं लगने देता। लेकिन मैं फिर भी आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग खुदा की उपस्थिति में बैठिए। अगर नहीं बोल पा रहे हो तो भी आप चुप होकर बैठिए और हेल्प मांगिए। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें एक सहायक दिया हुआ है। बाइबल कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो आपको मदद करेगा। उससे मदद मांगो, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे जीवन में कुछ गलतियाँ हैं और मैं उस गलती की वजह से खुदा को फेस नहीं कर पा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ, प्रार्थना नहीं बैठ पा रहा हूँ, देन बैठिए और प्रभु को कहिए, प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर और मुझे फिर से अपनी आत्मा से भर। तो परमेश्वर अवकोश आप पे दया करेगा और आपको अपनी सामर्थ्य आत्मा से भर कर आपको इस्तेमाल करेगा। देन ज़रूर आपको बैठना ज़रूरी है। अब मैं ये कहूँ कि भाई मेरा मन नहीं है प्रार्थना करने का और मुझे प्रार्थना नहीं आती, फिर मैं खुदा के पास नहीं बैठ रहा, तो आप जब तक बैठोगे नहीं आप सीख नहीं पाओगे। आप प्रार्थना करना आपने शुरू नहीं किया तो आप कैसे समय बिता पाओगे? अगर 2-4 मिनट की प्रार्थना कर रहे हो, आप लंबा समय बिताना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको बैठना ही पड़ेगा खुदा के पास। क्योंकि बैठोगे तभी सुनोगे, समझोगे, सीखोगे। तो प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको यही इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता था। प्रार्थना करो, इन दिनों में प्रार्थना में बने रहो। प्रार्थना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दिनों में हमें प्रार्थना में बने रहना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि शैतान के काम इस संसार में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और जब हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह में बना रहेगा तब हम यीशु मसीह में बने रहेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है अंतिम दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। बुराई बढ़ चुकी है, पाप बढ़ चुके हैं, गलत चीज़ें बढ़ चुकी हैं।
तो क्या हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह में वैसा ही बना रहे, इसलिए हमें प्रार्थना में बना रहना पड़ेगा। परमेश्वर के सामर्थ्य को हमें हर दिन चाहना पड़ेगा। खुदावंद आपको अपनी आत्मा और सामर्थ्य से भरेगा और वही आत्मा आपको हमेशा परमेश्वर की पस्ते में लेकर चलने के लिए आपकी मदद करेगा। देन इसके लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है। नाउ जाइए, अगर आपने प्रार्थना नहीं किया तो प्रार्थना कीजिए, खुदा की उपस्थिति में बैठिए। प्रार्थना नहीं करना आता तो पवित्र आत्मा की मदद मांगिए। अगर नहीं प्रार्थना कर रहे हो तो पवित्र आत्मा की मदद मांगिए। पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, वो प्यार करता है हमसे, वो हमारा सहायक है। देन आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे मसीह भाई बहन जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, जिनका जीवन कहीं ना कहीं आज डिस्ट्रॉय था, हो गया था, उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, आनंदित रहें, मगन रहें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।